बहमनी राज्य की स्थापना दक्षिण भारत में मोहम्मद तुगलक के खिलाफ विद्रोह से हुई। 1347 ईस्वी में हसन गंगू अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से गद्दी पर बैठा और दक्षिण में मुस्लिम राज्य की नींव रखी। यह मुस्लिम राज्य भारत में बहमनी राज्य से प्रसिद्ध हुआ। बहमनी राज्य के शासक अलाउद्दीन हसन बहमन शाह 1347 से लेकर 1358 ईस्वी तक राज्य किया। 1347 ईस्वी में सरदारों ने हसन गंगू को अव्वल मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से सुल्तान घोषित किया। गुलबर्ग में अपनी राजधानी स्थापित की और उसका नाम अहसनाबाद रखा। मोहम्मद शाह प्रथम 1358 से लेकर 1373 ईस्वी वह एक कुशल संगठक था। मोहम्मद शाह प्रथम बहमनी का राज्य का महान शासक हुआ। तेलंगाना गोलकुंडा के किले को छीन लिया और 22 लाख रुपए क्षतिपूर्ति की राशि वसूल किया। 1373 ईस्वी में उसका देहांत हो गया। मुजाहिदी शाह 1373 से लेकर 1377 ईस्वी तक शासन किया। 1377 ईस्वी में उसके चाचा दाऊद खान ने उसका वध कर दिया। दाऊद खान केवल 5 माह तक ही राज्य किया। मोहम्मद शाह द्वितीय 1377 ईस्वी से लेकर 1377 ईस्वी से लेकर 1397 ईस्वी तक शासन किया। वह शांति प्रिय व उदार शासक था। गयासुद्दीन, शमसुद्दीन, दाऊद तथा फिरोज शाह। मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद उसके 2 पुत्र गयासुद्दीन तथा शमसुद्दीन एक एक करके गद्दी पर बैठा। फिरोज शाह की उपाधि धारण करके वारंगल तथा विजयनगर को पराजित किया था। ताजुद्दीन फिरोज शाह 397 से लेकर 1422 ईस्वी तक शासन किया। 397 ईस्वी में ताजुद्दीन फिरोज शाह बहमनी राज्य का सुल्तान था। वह कला प्रेमी तथा साहित्यकार था जो अनेक भाषाओं का ज्ञाता एवं विद्वानों का संरक्षक था। अहमद शाह 1442 से लेकर 1435 ईस्वी। 1442 ईस्वी में फिरोज शाह का भाई अहमद शाह गद्दी पर बैठा। अहमद शाह के समय गुलमर्ग विद्रोह तथा षड्यंत्रों का केंद्र बन गया। उसने गुलमर्ग को हटाकर विदर को अपनी राजधानी बनाया। उसने वारंगल पर चढ़ाई कर उसे हस्तगत कर दिया। उसने काकतीय राज्य को भी जीत लिया। विजयनगर से उसने एक कर वसूल किया। उसने गुजरात तथा कोंकण के सामंतों को भी पराजित किया। 1435 ईस्वी में इसका देहांत हो गया। अलाउद्दीन द्वितीय 1435 से लेकर 1475 तक राज किया। अहमद शाह के बाद उसका पुत्र अलाउद्दीन द्वितीय सिंहासन रूढ़ हुआ। उसने कोंकण पर चढ़ाई की। परिणाम स्वरूप कोंकण के शासक अरिंता स्वीकार कर ली। उसके भाई ने विद्रोह कर रायचूर तथा बीजापुर उससे छीन लिया। सुल्तान ने उसे विद्रोह के लिए क्षमा कर दिया तथा उसे रायचूर दे दिया। उसके समय में दक्षिणी तथा विदेशी मुसलमानों पर पारंपरिक विरोध आकाश छू रहा था। अलाउद्दीन द्वितीय ने साहस के साथ विजयनगर पर आक्रमण किया तथा उसे कर देने के लिए बाध्य किया। हुमायूं 1457 ईस्वी से 1463 ईस्वी तक हुमायूं की मृत्यु के दक्षिण में नीरो के नाम से जाना जाता था। वह विद्वान था पर निर्दयी तथा क्रूर था। अमीर उसकी क्रूरता से भयभीत रहते थे। निजाम शाह 1461 से लेकर 1463 ईस्वी तक। हुमायूं के समय निजाम शाह 8 वर्ष का था। उसे ही गवान ने गद्दी पर आसीन किया। निजाम की माता उसकी संरक्षिका थी। उसने अपने पति द्वारा दंडित किए गए सारे व्यक्तियों को छोड़ दिया। उस पर अवसर देखकर तेलंगाना के शासकों ने चढ़ाई कर दी और
अवसर देखकर तेलंगाना के शासकों ने चढ़ाई कर दी, पर उसने बुद्धिमानी तथा वीरता से उन्हें खदेड़ दिया। इसी समय उसने बहमनी को हराया तथा गुजरात पर कब्जा कर लिया। 1463 ईस्वी में निजाम शाह की मृत्यु हो गई। मोहम्मद शाह तृतीय 1463 से लेकर 1482 ईस्वी तक। निजाम शाह के निधन के बाद चाचा मोहम्मद शाह तृतीय के नाम से गद्दी पर बैठा। उसने अलना का प्रदेश संगमेश्वर राजा से छीन लिया। विजयनगर तथा उड़ीसा पर भी आक्रमण किया। वहां लूट के हाथियों के साथ अपार धन मिला। उसके शासनकाल में महमूद गवा के हाथों पूरी शक्ति केंद्रित थी। महमूद गवा बहमनी राज्य का प्रतिभाशाली प्रधानमंत्री था। वह पहले मिलानी का रहने वाला था। वह एक व्यापारी के रूप में गुलबर्ग आया था। अपनी योग्यता और कुशलता के बल पर वह प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचा। उसने दक्षिण में विदेश अमीरों के झगड़ों को शांत किया। बहमनी राज्य के पतन का कारण विलासी शासक। बहमनी राज्य के शासक प्रायः विलासी थे। वे सुरा सुंदरी में डूबे रहते थे। विजयनगर के साथ निरंतर संघर्ष के कारण प्रबंध पर विचार करने के लिए उन्हें अवसर नहीं मिला। दक्षिणी भारत तथा विदेशी अमीरों से संघर्ष। इस संघर्ष ने बहमनी राज्य को दुर्बल बना दिया। धर्मांधता। सुल्तानों की धर्मांधता तथा असहिष्णुता के कारण सामान्य जनता उनसे घृणा करती थी। महमूद गवा का वध। महमूद गवा के वध से योग्य तथा ईमानदार कर्मचारी निराश हुए। इससे उनकी राज्यभक्ति में कमी आई। महमूद गवा की हत्या बहमनी राज्य के लिए एक ऐतिहासिक घटना थी, क्योंकि उनकी हत्या के बाद बहमनी राज्य का पतन आरंभ हो गया था।